Hello everyone, welcome you on Schooling Guide. And in today's video, we are going to read the same chapter that we were reading in our last video, and this is Life in the Desert. In this chapter, we were reading about the desert, what are desert and what type of desert are found. तो हमने दो टाइप के डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो हम हॉट डेजर्ट यानी कि सहारा को पढ़ चुके हैं, वहाँ की रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ के ओएसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ के कंट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था हम लद्दाख के बारे में हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में लाई करता है। अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडिया में लाई करता है। तो वहाँ लद्दाख उसका नाम क्यों पड़ा और क्या वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं और क्या क्या जो भी कुछ है इसमें अब हम समझने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह उनकी क्या रहती हैं। तो सबसे पहले लद्दाख वर्ड का मतलब समझते हैं कि लद्दाख वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ला का मीनिंग होता है माउंटेन पासेस, यानी कि माउंटेन्स में से गुजरने वाले रास्ते। और उसके बाद दाख का मीनिंग होता है कंट्री, तो यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से माउंटेन से बहुत सारे पासेस गुजरते हैं। तो ये अपने पासेस के लिए जाना जाता है, ये अपने रास्तों के लिए जाना जाता है। तो लद्दाख का मतलब होता है पास मतलब माउंटेन पासेस, और दाख का मीनिंग होता है कंट्री। ठीक है। उसके बाद इसको खापाचान भी कहा जाता है। तो खापाचान क्यों कहा जाता है? खापाचान का मतलब होता है लैंड ऑफ स्नो, क्योंकि यहाँ पर ये हाई एल्टीट्यूड पर है, यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो इसीलिए टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए इसको खापाचान यानी कि लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। अब ये बैरन डेजर्ट है। अब बैरन तो होगा ही क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि रेन शेडो क्या होता है। तो कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर बारिश तो कम होती ही है डेजर्ट में। तो और उसके बाद यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट वाली साइड में आता है। तो जम्मू कश्मीर की जो ईस्ट वाली पार्ट है तो वहाँ पर लद्दाख है। अब उसके बाद इसको जो बॉन्ड करते हैं, इसको बॉन्ड करते हैं काराकोरम रेंज, यानी कि इसके नॉर्थ में काराकोरम माउंटेन है और इसकी साउथ में झांसकर माउंटेन है इसकी साउथ में। अब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट होता था पहले, लेकिन 2019 में और 9 अगस्त को इसको जो है एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। अब देखिए नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर फ्लो हियर। अब यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ फ्लो करती हैं, बहती हैं, और इनमें इंपॉर्टेंट है इंदस रिवर। तो इंदस रिवर यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरी एक और नदी है श्योक। तो श्योक भी उस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि अपना पानी उसको ट्रिब्यूट करती है, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर। अच्छा देखिए, रिवर फॉर्म डीप वैलीज। तो हम हमारे लास्ट चैप्टर में आई थिंक वाटर या फिर एयर में हम पढ़ चुके हैं कि गॉर्जेस क्या होते हैं। तो गॉर्जेस जो है घाटियां होती हैं, वैली होती हैं। तो यहाँ पर जो रिवर हैं तो बहुत सारी डीप वैली फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। लद्दाख रीजन हैज मैनी ग्लेशियर्स। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के पहाड़ हैं। मैनी पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर। और इन ग्लेशियर से बहुत सारी पेरेनियल रिवर का मतलब होता है जो 12 माह से बहती हैं, जिनमें हमेशा पानी रहता है, उनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। तो वो यहाँ पर फ्लो करती हैं। द हाइट ऑफ द माउंटेन इन लद्दाख वेरीज। अब यहाँ पर जो पहाड़ों की हाइट है वो एक जैसी नहीं है, वो वेरी करती है। अब वो भिन्न होती है। अब किस तरह से भिन्न होती है? तो अगर यहाँ पर कारगिल में जो हाइट है तो अबाउट 3000 मीटर, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं काराकोरम माउंटेन की, जो कि नॉर्थ में है, तो वहाँ की हाइट है लगभग 8000 मीटर। तो इस तरीके से दोनों की हाइट में माउंटेन्स की अंतर होता है। तो यहाँ पर जो माउंटेन की हाइट है वो भिन्न होती है। देयर आर मैनी हाई माउंटेन पासेज इन दिस रीजन। और इस रीजन में बहुत सारे हाई माउंटेन पासेज हैं। एक्चुअली द वर्ड लद्दाख मीन्स लैंड ऑफ पासेज, और लद्दाख का तो मतलब ही ये होता है लैंड ऑफ पासेज। अब देखिए यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पास है, उसका नाम है जोजिला एट द हाइट ऑफ अबाउट 4000 मीटर। अब ये जो जोजिला पास है, जो कि यहाँ का एक इंपॉर्टेंट पास है, तो इसकी जो हाइट है ये 4000 लगभग 4000 हाइट है इसकी, वहाँ पर ये है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पास है इस रीजन का। अब हम बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट की, कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है। तो
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हॉट डेजर्ट है तो यहाँ की क्लाइमेट डेजर्ट की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं कि यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज़्यादा या तो एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड। अब देखिए द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, एंड ड्राई बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर है तो यहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी होती है। द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 टू 8000 मीटर। अभी ये मैंने बात करी कि काराकोरम में जो माउंटेन की हाइट है वो 8000 के आसपास है, और कारगिल में जो माउंटेन की हाइट है वो 3000 के आसपास है। द एयर इज सो थिन, यहाँ की हवा इतनी हल्की है, मतलब वो डेंस नहीं है, यहाँ की हवा बहुत हल्की है। दैट द फ्रीजिंग विंड एंड द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट स्ट्रांगली, कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करी जाती हैं। मतलब बहुत ही पतली होने की वजह से सन की जो हीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, और उसके बाद जो हवा होती है उसकी जो ठंडक होती है वो भी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो फ्रीजिंग विंड जो रहती है यहाँ पर और हीट ऑफ द सन दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन समर डे टेम्परेचर इज माइल्डली कोल्ड। अब यहाँ पर समर के टाइम में जो दिन का टेम्परेचर होता है तो वो माइल्डली मतलब माइल्ड ठीक ठाक कोल्ड होता है, एंड द नाइट टेम्परेचर इज बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो टाइम होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब इन विंटर द टेम्परेचर रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अभी हमने ऊपर बात करी कि इन समर द डे टेम्परेचर इज माइल्डली कोल्ड। अब जब गर्मियां पड़ती हैं, आपके यहाँ पर इतनी गर्मियां पड़ती हैं प्लेन्स में, तो उस समय में भी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइल्डली कोल्ड, मतलब वहाँ पर ठंड होती है, उस समय में भी ठीक ठाक ठंड होती है, वहाँ पर माइल्ड कोल्ड होती है। एंड द नाइट टेम्परेचर इज बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन विंटर द टेम्परेचर रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। और अगर विंटर्स की बात करते हैं, जब यहाँ पर भी ठंड पड़ती है प्लेन्स में, तब भी वहां पर -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड। सिंस लद्दाख इज इन द रेन शेडो रीजन ऑफ द हिमालय देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि लद्दाख जो है रेन शेडो एरिया में आता है तो इसीलिए वहां पर बहुत कम रेन होती है। रेन शेडो एरिया एक ऐसा एरिया होता है, इसमें जो है एक विंड वार्ड होता है, एक ली वार्ड होता है। तो जो विंड वार्ड होता है तो वहां पर नीचे से जो प्रिवेलिंग विंड है वो ऊपर की तरफ चलती हैं, और ली वार्ड में वो नीचे की तरफ चलती हैं। तो जब वो ऊपर की तरफ चलती हैं तो बारिश करती हैं, और जब नीचे की तरफ वो चलती हैं तो वो उतना ज़्यादा, जैसे कि जो एक वाटर साइकिल होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, तो वो सारी जो प्रोसेस होती है तो वहाँ पर ली वार्ड की तरफ वो बहुत कम होती है और वहाँ पर वो बारिश नहीं होती है। और जो समुद्र तल से यानी कि जो सी लेवल होता है वहाँ से जो बारिश होती है तो वो ठीक ठाक बारिश होती है। तो लद्दाख एक ऐसे रीजन में आता है, रेन शेडो रीजन में आता है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और बारिश बहुत कम होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम वेजिटेशन पाई जाती है, स्पार्स वेजिटेशन पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।